नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। इस वक्त राजस्थान में रविंद्र सिंह भाटी से सभी पार्टियां डरी हुई है, क्योंकि हर तरफ बस भाटी की रैली की चर्चा है। ऐसी भयंकर रैली कि बड़े बड़े नेताओं की टेंशन बढ़ गई है कि एक 26 साल का युवा ऐसी ताकत रखता है। लोकसभा चुनाव में अब भाटी अकेले ही सभी पार्टियों को टेंशन में डाल रहे हैं। ये प्रूफ कर रहे हैं कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं है और शायद भाटी की इसी लोकप्रियता से बीजेपी कांग्रेस जल गई है, जिसके बाद से इसीलिए क्या भाटी के खिलाफ कोई गहरी साजिश रची जा रही है। खास करके लोग ये भी कह रहे हैं कि मोदी का डर इस युवा नेता को लेकर ऐसा सता रहा है कि वो भी भाटी के खिलाफ कोई चाल चल रहे हैं। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से नामांकन करने के बाद निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र भाटी ने रैली की, जिसमें इतने लोग पहुंचे कि लग रहा था मानो लोगों का सैलाब आ गया हो। भाटी की रैली की बड़े बड़े पत्रकारों ने चर्चा की, लेकिन अब भाटी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। कांग्रेस के बाद अब बीजेपी ने भी चुनाव आयोग से भाटी को लेकर शिकायत की है। जी हां, सही सुना आपने, भाटी को लेकर अब बीजेपी ने शिकायत की है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी ने रविंद्र भाटी के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की है। यह मामला एक पोस्ट को लेकर हो रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तस्वीर वायरल हो रही है। उस तस्वीर में एक साइड पीएम मोदी है और दूसरी साइड रविंद्र भाटी है। साथ साथ इसमें बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल भी है। इस पोस्टर पर लिखा है, माफ करना मोदी जी, हम आपको कैलाश की जगह रविंद्र दे रहे हैं। इसके साथ ही इसमें लिखा है, मैं हूं मोदी का परिवार। अब बीजेपी इसको लेकर आरोप लगा रही है कि ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है और इस भ्रामक प्रचार से मतदाताओं को प्रभावित किया जा रहा है। इसको लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवाई है। अब जिस तरह से बीजेपी ने शिकायत की है, इसके बाद से तो लोग सीधा सीधा यही बोल रहे हैं कि ये पीएम मोदी का डर है, जो भाटी को लेकर साफ साफ दिख रहा है। लोगों का कहना है कि भाटी की जिस तरह से रैली निकली और लोगों की भीड़ जुटी, उससे मोदी डर गए। मोदी जो 25 सीट जीतने का दावा कर रहे थे, लेकिन भाटी ये प्लान बिगाड़ते नजर आ रहे हैं, जिससे मोदी घबरा गए। इसलिए कहीं ये कोई चाल तो नहीं, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि बीजेपी में सब कुछ मोदी के इशारों पर होता है। ऐसे में राजस्थान में जो भाटी के खिलाफ शिकायत की गई है, उससे तो यही लग रहा है कि कहीं ये मोदी का भाटी को लेकर डर तो नहीं। बता दें, इससे पहले कांग्रेस ने भी भाटी के खिलाफ शिकायत की थी। कांग्रेस का दावा है कि भाटी ने अपनी नामांकन सभा में झूठ बोला था। भाटी ने नामांकन सभा में राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर कहा था कि आपके साथ मंच पर जो व्यक्ति बैठा है उसे एसओजी तलाश रही है, और कांग्रेस ने भाटी के इस आरोप को गलत बताकर चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की थी। इन सब चीजों के बाद से सवाल तो ये भी उठ रहे थे कि क्या भाटी का नामांकन रद्द हो जाएगा, लेकिन वही कानून के जानकारों का कहना है कि इन दोनों शिकायत के आधार पर भाटी का नामांकन रद्द नहीं हो सकता है। हालांकि शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी लगातार अपना भौकाल दिखा ही रहे हैं। उनकी रैली की चर्चा भी हो रही है और वो उसमें दहाड़ भी रहे हैं। अंत में आपको सुनाते हैं कि कैसे इशारों में रविंद्र सिंह भाटी ने बीजेपी कांग्रेस दोनों पर निशाना साधा था। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय? क्या आपको भी बाकियों की तरह लगता है कि रविंद्र सिंह भाटी से मोदी डर गए हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।